अस्मा भाभी से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। अपनी सगी औलाद के लिए कौन ऐसे कहता है? बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन क्या किया जा सकता है। किस्मत ने हमारी बेटी को ये दिन दिखाया, अब तो बर्दाश्त ही कर सकते हैं। क्या ऐब है हमारी बेटी में, या क्या कमी है उस मासूम में? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आप क्या करेंगे, और हम कर भी क्या सकते? क्यों कुछ नहीं कर सकते? मैं तो उस्मान से कह आया हूँ कि हम कुछ दिनों में आके अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे घर। ये आप क्या कह रहे हैं? चाचा, मुझे नहीं लगता कि आयला अभी इस सब चीजों के लिए रेडी होगी। अब किसके आसरे से वहां छोड़ो? यहाँ कम से कम जेनिया तो होगी ना उसके साथ, वो अपनी बहन का खुद ही ख्याल रख लेगी। सदब, तुम जेनिया की ड्यूटी लगाओ कि अपनी बहन का जहन बनाए, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ इधर क्यों बैठ गई हो? आयला अकेली है, तुम उनके पास जाओ ना। अंदर मेरा दम घुट रहा है बाहर। ना कि ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे अंदर ही अंदर से सकती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल पे कोई हरी चला। सही कह रही हो, वो बाकी बहुत तकलीफ में है। उनको हिम्मत दे, हौसला दे उन्हें। पता है मैं क्या सोच रही थी बात? किस्मत का मुसाफिर भी ना बड़ा सा फाक है। कब जिंदगी का पड़ाव बदलने पता ही नहीं चलता। एक इंसान से उसका साथी छीन ले और आपको पता भी नहीं चले। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है फहद, ये अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो मर ही जाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या करे कि हम कभी जुदा ना हो, कभी भी नहीं। सब कुछ भी ना हो कि किसी एक के बगैर दूसरे को रहना पड़े। तो क्या मेरी बहन ने दुआएं नहीं मांगी होंगी? उसके नसीब में इतनी तकलीफें क्यों लिखी? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग को इस तरह अकेले नहीं बैठना चाहिए। फहद कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दुख ही ऐसा है कि अकेले नहीं कटेगा। साथ के बगैर कैसे रहेंगे फहद? उनकी यादें, उनकी बातें कैसे भुलाएंगे उनको? हम मिलकर इस गम को उठाएंगे। मिलकर इस गम को सहेंगे। अलीना को, आयला को मिलकर इस गम से निकालेंगे, है ना अफसा? सीनियर